बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट। 3 स्क्वायर रूट अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.73 एंड सो ऑन। जबकि हमने कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना इसमें, बल्कि हमने इसको ग्राफिकली कैसे शो करते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल में अगर हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लास्ट क्वेश्चन किया, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है हमारे पास ये 2 स्क्वायर रूट है। अगर हमारे पास यहाँ पे बेस 2 स्क्वायर रूट हो और उसका भी स्क्वायर, और हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये हमारे पास 1, तो ये 1 का भी स्क्वायर, तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो, तो हमें क्या, हमारे पास ओ बी क्या हमें मिलेगा। तो हम इसी को ही फाइंड करने हैं। पाइथागोरस थ्योरम का इस पर हम यूज़ करेंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही फार्मूला है। अब ये जो स्क्वायर है इसकी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ओ बी का भी स्क्वायर है, ओ बी का भी स्क्वायर प्लस ये जो हमारे पास बेस है उसका भी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे 2 + 1 = 3। अब यहाँ पे हमारे पास ओ बी, यहाँ पे इसका जो स्क्वायर है, यहाँ तो स्क्वायर को ख़त्म करना हो तो दोनों तरफ से हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास जो ओ बी हमारे पास क्या हासिल होगा, 3 स्क्वायर रूट। इसी तरीके से हमने इसको फाइंड करना है। तो हम इसको नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है सेम ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये हमारे पास एक लाइन है, सबका सेम डिस्टेंस लेंगे। ये हमारे पास ओरिजिन है, ये हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन, ये -1 -2 -3। जितना हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया था, यहाँ पे भी हम बिल्कुल वैसे ही डिस्टेंस लेते हैं। यहाँ पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास 1 है, हमें यहाँ तक चाहिए। अब देखिए ये 1 और ये 1 इस पॉइंट से मिल रहा है ना, इस पॉइंट में ये दोनों मिल रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, बी पॉइंट। तो यहाँ इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं और इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। ये हमारे पास क्या था, ए। तो ये हमारे पास पॉइंट है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट है। अगर हम यहाँ पे एक अर्क लगाएं ओरिजिन से बी तक, ये हमारे पास रेडियस है, 0 से लेके बी पॉइंट तक कैंपस को खोलेंगे और एक अर्क लगाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट मिल जाएगा। तो ये हमारे पास एक पॉइंट है 2 स्क्वायर रूट। यहाँ से यहाँ तक का जो सारा डिस्टेंस है ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट है। तो हमने क्या फाइंड करना है, 3 स्क्वायर रूट। अब देखें अगर हमारे पास ये बेस 2 स्क्वायर रूट है और यहाँ से यहाँ तक हम एक लाइन ड्रा कर दें, यहाँ से यहाँ तक अगर हम ये लाइन ड्रा कर दें, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के साथ ओरिजिन के साथ मिला देते हैं। अब हमारे पास ये वाला पॉइंट हासिल हुआ। यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट था और ये हमारे पास 1 था। 2 स्क्वायर रूट और 1 हमारे पास, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। अब देखिए ये हमारे पास एक रेडियस है। अब यहाँ पे हम एक अर्क लगाएंगे और जहाँ पे ये इस नंबर लाइन को टच करेगा तो वही हमारे पास 3 स्क्वायर रूट होगा। तो हम कैंपस को इतना खोलते हैं, इस पॉइंट तक खोलेंगे और यहाँ पे हम एक अर्क लगा देते हैं। तो ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो जो ये पॉइंट है हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, ये बी पॉइंट है और ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है
3 स्क्वायर रूट के। तो ये ग्राफिकली इस नंबर लाइन पे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 3 स्क्वायर रूट। इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना था। अब यहाँ से यहाँ तक का जो सारा डिस्टेंस है वो हमारे पास 3 स्क्वायर रूट है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने 4 1/3 को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं। ये जो हम एक लाइन ड्रा करते हैं और सबको हम इक्वल पॉइंट डिस्टेंस से हम इसको शो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हम 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और यहाँ पे हम -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ये हमारे पास 0 है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये जा रहा है। और इस तरीके से यहाँ पे -1, -2, -3, -4। यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, इसी नंबर लाइन में हमने 4 1/3 को फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास 4 यहाँ पे है, क्योंकि 4 1/3 मतलब आगे वैल्यू। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट को हमने आइडिया से 3 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर देना है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मैं यहाँ लगा देती हूँ और एक पॉइंट यहाँ लगा देती हूँ, ठीक है। एक पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया, एक पॉइंट यहाँ लगा दिया। कितने हिस्से डिवाइड हो गए, 1 2 3। इस लाइन पे ये 3 हिस्सों पे बराबर डिवाइड कर दिया। अब देखिए हमारे पास 1/3 मतलब ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास यहाँ पे किस चीज़ की इक्वल है, 4 1/3। ये यहाँ पे लाइक कर रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है -2 1/7। इसको नंबर लाइन पे कहाँ शो करना है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा करती हूँ और सब डिस्टेंस सेम लेना है। यहाँ पे मैं ओरिजिन लेट करती हूँ कि ये हमारे पास ओरिजिन है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे हम -3। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने 0, यहाँ -1, -2 और -3 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1 2 एंड सो ऑन। क्योंकि हमारे पास जो है ना यहाँ पे -2 है, तो हमें ये वाला पॉइंट देखना है, -2। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो -2 और -3 7 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो हम इसको करते हैं 7 इक्वल हिस्सों में। यहाँ पे एक लगा देते हैं कि यहाँ पे तो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये आइडिया से हमने इसको 7 हिस्सों पे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे 1/7 है, तो हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है ये हमारे पास -2 1/7 है। तो इसको हमने नंबर लाइन पे यहाँ पे शो करेंगे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5/8। 5/8 हमारे पास नंबर लाइन को किस तरह रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं। ये हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ हमारे पास 1 है, ये 2, ये -1, ये -2। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम इसको 8 हिस्सों पे बराबर डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 और 1 के दरमियान जहाँ 5 पार्ट्स बनेंगे तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगा। तो वो पॉइंट हमारे पास 5/8 है। लास्ट पार्ट है हमारे पास 2 3 और 4 नंबर लाइन पे कहाँ रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिन है। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे ओरिजिन -1 1 2 3 एंड सो ऑन।
यहाँ पे भी वैल्यूज़ जा रही हैं, यहाँ पे भी नंबर्स जा रहे हैं। अब देखें हमारे पास यहाँ पे 2 और 3 के दरमियान हम इसको 4 इक्वली पार्ट पे डिवाइड करते हैं। 4 इक्वली पार्ट पे हम इसको डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे पॉइंट लगाती हूँ मैं, एक यहाँ पे पॉइंट लगा देती हूँ, यहाँ पे पॉइंट लगा देती हूँ। तो हमने इसको 4 इक्वली पार्ट्स पे डिवाइड कर दिए। तो अब यहाँ से हम जाएंगे, क्योंकि 3 है, 1 2 3, तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, जो ये वाला पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे पास 2 3/4 है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।